फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। सामने राउंड लगा रही थी और सिर्फ 2 मिनट में फ्रेंड सारा मौसम ख़राब हो गया और कितनी तेज़ तेज़ बारिश हो गया। आपको दिखाती हूँ, एकदम से बारिश होनी शुरू हुई है। मतलब इतनी तेज़ बारिश हो गई है तो कितनी नहीं, ज़्यादा तेज़ नहीं है, पर इतनी तेज़ बारिश हो गई है फ्रेंड कि अंदर वहाँ गेट तक जाना भी मुश्किल हो रहा है। गेट बस ये बंद किया मैंने क्योंकि मेरे पीछे पीछे उगलू थी, तो मैंने कहा वो अंदर घुसाएगी, फिर रोती है वो बारिश में। और पत्ते वत्ते सारे एकदम साफ़ हो गए हैं, छोटे छोटे से अमरूद पर फूल भी आ रहे हैं। और भीगती नहीं है क्योंकि बच्चों के नाश्ते का टाइम हो रहा है, स्कूल के टाइम हो रहा है सुबह। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं और अंदर चल के बच्चों के नाश्ते की तैयारी करते हैं। लेकिन फिर भी कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। देखो सब शांत हैं, बस योगा वाले ये भैया गाड़ी साफ कर रहे हैं या स्कूल वाले, और कोई नहीं दिखाई दे। सुबह के नाश्ते के लिए बन रहे हैं चने। ये मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिए थे। और इधर घी गरम हो गया है और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मैं ये थोड़ा सा बस हींग जीरे में, आज चाट नहीं बनानी, आज ऐसे सिंपल वाले खाने हैं, तो इसलिए मैं बस जीरे में थोड़े से मसाले, प्याज, टमाटर और पनीर और गाजर वगैरह सब कह रहे हैं कि आज मुझे हमें खीरे उसमें खाने हैं सलाद के रूप में। मैंने कहा ठीक है, बस इनको नमक मिर्च के साथ में ऐसे हल्का सा फ्राई कर दूँगी ढक के। और ये बन रहा है फ्रेंड हमारा घी, और घी जब बन जाता है ना तो बिल्कुल मोती की तरह हो जाता है। ये देखो, ये ऊपर ऊपर झागा लगा गया है और बाकी सारा घी देखो बिल्कुल पारदर्शी हो गया है। तो बस 1-2 मिनट में घी हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और छलनी से छानेंगे तो ये सारे झाग ऊपर रह जाएंगे। तो एक साथ दोनों काम हमारे हो जाएंगे। फिलहाल हम चनों पे फोकस करते हैं। फाइनली चने तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं ये। बड़े वाला दही के साथ खाता है, चटनी के साथ और दही के साथ, और छोटे वाला तो ऐसे ही, न चटनी चाहिए न दही चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाली ऐसे ही चाट के रूप में खाता है। तो चलिए बच्चों को सर्व करती हूँ एंजॉय करने के लिए। तो फ्रेंड आज मेरा बहुत सख्त ड्यूटी लग गई है। काम तो मेरा हो गया है, लेकिन आज मुझे बच्चे स्कूल से लेके आने हैं। बच्चे क्या, बच्चा लाना है। बड़े वाला तो अपने आप आ जाता है स्कूटी से, लेकिन छोटे वाले को मुझे लेके आना है क्योंकि अभी उसे हम स्कूटी चलाने नहीं देते। चला तो लेता है पर इतनी दूर हम भेजते नहीं, काफ़ी दूर स्कूल है, बहुत दूर है। और फ्रेंड धूप को देख कर तो मन डर रहा है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है पूरा, 2 बजे छुट्टी होती है और पूरा 1 घंटा लग जाता है। मुझे डर लग रहा है जाने में, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन यह है कि आज तो जाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ से ना ई रिक्शा वगैरह नहीं मिलती, काफ़ी दूर मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ तो खड़ी रहूँगी, घंटों तक खड़ी रहूँगी। कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता है। दिखाती हूँ फ्रेंड आपको कितनी तेज़ धूप है। कूड़े वाला भी नहीं आया, कूड़ा भी ऐसे ही भरा रखा है। गाय को तो मैंने अच्छे से बंद कर दिया है पंखा चला के। कूलर अभी इसका लगा नहीं, कूलर भी इसका चालू करवाऊंगी। और अभी से थोड़ा सा आराम है। पूरे 10 दिन तक परेशान रही है गाय, और कम से कम मैंने 5-6 डॉक्टर बुला के चेक कराया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अब फाइनली किसी डॉक्टर ने ये बताया है कि इसकी अक्ल जाड़ आ रही है। तो जब वो नीचे वाली जाड़ ऊपर आ रही है तो ऊपर वाली जाड़ अपना जगह छोड़ रही है, इस वजह से ये परेशान है। लेकिन फ़िलहाल ये थोड़ा सा खाना इसने शुरू कर दिया है।
और मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा बनाती हूँ ताकि इसका अभी से ये लग रहा है बस मुझे कुछ खाने को दे दो, लेकिन दर्द अभी भी बहुत होता है बेचारी को, पर खा लेती है। मेरी गाय बहुत अच्छी है बेचारी, बिल्कुल नखरा नहीं करती। और ये इसके ऊपर कंटिन्यू पंखा चलता रहता है। और गौरी इन थोड़ा सा आराम कर ले, खाना तूने खा लिया, मैं लेके आ रही हूँ सोना को, बच्चों को, उसके बाद में मैं तुझसे मिलती हूँ। और इसके कमरे में बहुत ठंडक रहती है फ्रेंड। उफ, ये देखो कितनी तेज़ धूप है, बाप रे। लेकिन कभी कभी धूप में भी चलना चाहिए। आंखें नहीं खुल रही हैं फ्रेंड, लेकिन धूप में भी चलना चाहिए। धूप से भी विटामिन डी मिलता है। वहाँ सामने गाड़ी से आगे हमारा घर है, और वहाँ से इतनी दूर चलने के बाद में अब मुझे यहाँ कोई रिक्शा मिलेगी। और यहाँ भी डिपेंड करता है कि मुझे यहाँ कितनी देर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन सड़क है। वहाँ यहाँ तो मिल ही जाती है, वहाँ पे तो ये है कि अगर कोई मिली आई तो आती है, वरना स्पेशल बुलानी पड़ती है। तो आ रही है ये रिक्शा। अब मैं ट्राई करती हूँ बार बार, थोड़ा सा सिर खाती हूँ, उसके बाद में फिर मुझे ई रिक्शा मिले। और यहाँ अपने घर के सामने अगर थोड़ी सी भी जगह है ना, घर के अंदर या घर के बाहर, तो ये गार्डनिंग तो आपको हर कोठी में मिलेगी फ्रेंड। छोटे छोटे पौधे भी और ये बड़े बड़े पौधे। और बीच में नाला भी है, नाले को पाट रखा है, उस पर आने जाने के लिए बना रखा है। और ये देखो मिर्ची लगा रखी है, कितनी बड़ी बड़ी मिर्ची है, टमाटर है, पालक है, बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई हैं अंदर। तो इससे दोनों फ़ायदे होते हैं, सब्जियां भी घर की मिलती है, और सबसे बड़ी बात की गार्डनिंग भी होती है, और साफ़ सुथरा भी रहता है। जगह सब नए नर्सरी बना रखे हैं, और ये बहुत महंगे पौधे होते हैं, लेकिन आपको इनके पास किसी भी तरह के वैरायटी का पौधा आप ले लो, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और मिट्टी भी बहुत अच्छी बना के देते हैं, और साथ ही गमले में लगा के दे देते हैं। जगह का भी यूज होता है, नगर निगम से ठेके छुटते हैं, तो नगर निगम के शहर की भी आपको धनी होती है, एक साथ दो दो तीन तीन काम होते हैं। पूरी सड़क के किनारे दोनों तरफ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। नदी स्कूल आ गए हैं, लेकिन बहुत भीड़ है क्योंकि छुट्टी हो चुकी है। और वैसे भी मैं कभी कभी आती हूँ तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मिलती हैं, और हम लोग बहुत अच्छे से कम से कम 10 मिनट तक बातें करते हैं। उसके बाद में फिर मैं लेके जाती हूँ, और गेट तक आना ही है, बहुत बड़ा किला जीतना है। और अभी स्कूटी खड़ी है, तो इसका मतलब बच्चे अंदर से निकल कर नहीं आए। वेट करते हैं यहीं पे खड़े होके, क्योंकि मैं अंदर जाऊंगी तो इधर उधर हो जाएंगे, और फिर मुझे ढूंढने में परेशानी होगी। तैयारी करके जाती हूँ फ्रेंड, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती आने की, बहुत दूर पड़ता है स्कूल। दाल बना के गई थी, क्योंकि आज हम ही 3 हैं बस, माँ बेटे, तो इसलिए फालतू का कोई भी अटंबर नहीं। सिंपल दाल बना के गई थी, और सलाद काट दिया है। दही में तड़का लगा रही हूँ, दही रायता तड़का बनानी है। सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब दही में तड़का लगा। मैं आई हूँ सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में सब्जी तो कम नज़र आ रही है, और बाकी चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। कहीं गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, कहीं चाट भंडार है, और कहीं बच्चे ट्रैक्टर चला रहे हैं। एक तो मैं असल में बहुत दिन बाद आई हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये बदल कब गई है। सब्जी कम और बाकी की चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। थोड़ा आगे जाके देखती हूँ, हो सकता है आगे ज़्यादा कुछ मिल जाए। अपनी ज़रूरत का हर सामान आप ले सकते हैं। यहाँ मिलेगा मेरा सामान जो मुझे चाहिए।
सब्जी मैंने ले ली और अब यहाँ से ई रिक्शा मिलना मुश्किल है। रिक्शा मिले या ई रिक्शा मिला तो मेरा काम चले। और पालक देखो कितना अच्छा पालक है। पूछते हैं भैया से पालक। ये सारी सब्जी मंडी है और इसमें मतलब मेरे घर से पास पड़ती है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। और वहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है, भीड़ कम रहती है। तो इसलिए मुझे तो यहाँ आने में ही फ़ायदा लगता है। मंडी जाने से अच्छा मुझे तो यहीं लगता है। मार्केट से घर आ गई हूँ फ्रेंड और बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ, अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे चाय चाहिए और बच्चे चाय नहीं पीते तो उनके लिए दूध बना रही हूँ। और साथ ही किचन का काम भी कर रही हूँ। जो सब्जियाँ लेके आई हूँ उनको साथ के साथ धो कर रख दूँगी टोकरी में, तो काम भी ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, सब्ज़ी अच्छे से धुल जाती है। पपीता अच्छे से धोकर साथ के साथ काट के दूँगी बच्चों को दूध से पहले। मेरे बच्चों को पपीता बहुत पसंद है। अच्छे से धो देती हूँ और सब्ज़ी को या तो बाल्टी में डाल के धोती हूँ मैं या टंकी के नीचे रख के धोती हूँ, तभी अच्छे से साफ़ होती है। तो बस धो लेती हूँ। और पार्क जाने का टाइम था, पार्क जा रही थी मैं और ये बहन जी आ गई और ये सीधी अंदर जा रही है। देखो इसे पता कहाँ से जाना, सीधा अंदर जा रही है। हाँ चलो दूध पियेंगे, चलो 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 आओ, चलो आ जाओ, चलो। इतना शोर मचाती रहेगी, ऐसे ही बोलती रहेगी। आज बहुत दिन बाद पार्क में आई हूँ फ्रेंड, महीनों हो गए, लेकिन यहाँ आके बहुत शांति भी मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। टाइम भी पास हो जाता है और अपने पुराने सखी सहेलियों से मिलने के बाद में मन भी बदल जाता है। धीरे धीरे 2 चक्कर लगाओ, 1 चक्कर लगाओ। आजकल सभी के पैरों में दिक्कत है, एक साथ तो कोई चल ही नहीं सकता। 1 चक्कर लगाएंगे फिर बैठ जाएंगे, फिर 2 चक्कर लगाएंगे फिर बैठ जाएंगे, लेकिन टाइम पास हो जाता है। और थोड़ा सा मौसम भी बदल रहा है। आज सुबह तो एकदम से बड़ी मौसम ख़राब हो रहा था, फिर दोपहर में बहुत तेज़ धूप लगी और अब तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऐसा मन लग रहा है कि करीब 1 घंटा बैठे रहो, पर 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर आने लगते हैं और मच्छर से मुझे बहुत डर लगता है, खा जाते हैं पूरी तरह से। तो बच्चों का थोड़ा सा बस एंजॉय करो देख के और उसके बाद चलते हैं 1 चक्कर लगा। बहुत दिन बाद पार्क आई हूँ फ्रेंड और पार्क में फिर से बहुत चहल पहल है और हर तरह का गेम देखने को मिल जाएगा आपको। ये तो गेम ऐसे हैं कि चलो बैठ के आराम से देख लो, बातें करते रहो, एंजॉय करते रहो। पर जो क्रिकेट खेलते हैं ना, उनसे डर लगता है। जब बॉल आती है बॉल मारते हैं। ये तो बच्चे खेलते हैं आराम से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और छोटे छोटे से बच्चे भी बॉल लिए लग रहे हैं। और आज तो पार्क में ही नहीं, झूलों पे भी पूरी भीड़ है और एक्सरसाइज पे भी पूरी भीड़ है। लगी पड़ी हैं, लगी पड़े हैं और ये छोटे छोटे बच्चे झूलों पे एंजॉय कर रहे हैं। पार्क में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और ये तो फूल वैसे भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये पिंक कलर के खिले हुए हैं सारे और वो रेड कलर के खिले हुए हैं और सामने वाइट कलर के और येलो कलर के हैं। ये देखो सारा पार्क फूलों से भरा हुआ। नई गाड़ी लेके आए हैं तो
बेटी से उसका मुहूर्त करवा रहे हैं। बेटी के पैरों के निशान लगवाए हैं अपनी गाड़ी पे। कहीं कहीं आज भी लड़की को लक्ष्मी मानते हैं, तो पूजा करवा रहे हैं।